विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 का लेसन 5 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल यह पाठ पढ़ेंगे। राइटर हैं ननी पालकीवाला। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. A recent report of our Parliament's estimate committees has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres area. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government स्टैटिक्स। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48A में यह प्रावधान बतलाया गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधारने के लिए और देश के जंगलों और वन प्राणियों की रक्षा करने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। किंतु एक अंतहीन वेदना इस तथ्य को जानकर पैदा होती है कि भारत में कानून लागू करना व उस पर अमल करना कभी नहीं होता। संसद की एस्टीमेट कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट ने जंगलों के दुखद कमी को दूर करने को पिछले 4 दशकों से उजागर किया व विशेष रूप से संबोधित किया है। भारत विश्वसनीय डाटा के अनुसार प्रतिवर्ष 30,70,000 एकड़ जंगल प्रतिवर्ष से खोदा जा रहा है। बड़े क्षेत्र आधिकारिक रूप से वन भूमि है जो वास्तव में वृक्ष रहित हैं। जंगलों की वास्तविक हानि या आकलन शासकीय सांख्यिकी से 8 गुना ज़्यादा है। A 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors destroying the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 billion. संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित 3 वर्ष के सैटेलाइट व हवाई फोटोग्राफी के अध्ययन से यह चेतना जागृत होती है कि पर्यावरण इस कदर बिगड़ चुका है कि 88 देशों में अध्ययन के पश्चात कि वह संकट की घड़ी में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि उन कई कारणों से
एक है जो मानव समाज को विकृत कर रही है। मानव समाज को पहली बिलियन पहुंचने में 1 लाख से अधिक वर्ष लगे थे। यह विश्व जनसंख्या वर्ष 1800 के आसपास थी। 1900 तक दूसरा बिलियन जुड़ा और 20वीं सदी ने 3.7 बिलियन जोड़े। वर्तमान विश्व संख्या 5.7 बिलियन अनुमानित की गई है। हर चौथे दिन दुनिया की जनसंख्या 10 लाख से बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ improves. Thus development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continue. The rich get richer and the poor beget children, which condemn them to remain poor. More children does not mean more worker, merely more people without work. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of consent. The choice is real between control of population and perpetuation of poverty. संतानोत्पत्ति गिरती है जब आमदनी बढ़ती है, शिक्षा फैलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस प्रकार विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है, किंतु विकास संभव नहीं जब जनसंख्या वर्तमान शक्ति से बढ़ रही है। धनवान अधिक धनवान होते जा रहे हैं और गरीब बच्चे बढ़ते जाते हैं, और यह उनको गरीब बनाए रखता है। अधिक बच्चों का मतलब अधिक श्रमिक नहीं होता, केवल ज़्यादा व्यक्ति बिना काम के। इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य को पशु समझा जाए और नसबंदी अनिवार्य हो, किंतु स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। यदि इसमें थोड़ी बहुत ज्यादती भी हो, चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी के स्थायीकरण के बीच है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. आज भारत की जनसंख्या अनुमानतः 920 मिलियन है। यह संख्या पूरे अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या के योग से अधिक है। कोई भी व्यक्ति जो भारत की स्थितियों से वाकिफ है, उसे संदेह नहीं होता कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोंपड़ियों में मर जाएगी, जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक महत्व नहीं दिया जाता। For the first time in human history, we are transcending concern the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basic of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has unshared in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. मानव इतिहास में हम पहली बार एक सही चिंतन देख रहे हैं। यह केवल लोगों के अस्तित्व नहीं बल्कि एक ग्रह के अस्तित्व के बारे में है। हमने अपने अस्तित्व के आधार का एक पवित्र दृष्टिकोण लेना शुरू किया है। पर्यावरण की समस्या हमारे अस्तित्व के मिट जाने का नहीं, हमारे भविष्य का
पासपोर्ट है। उभरता हुआ विश्व परिदृश्य एक उत्तरदायित्व के युग में आया है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, पारिस्थितिकी का दृष्टिकोण है, जो कि विश्व को एक जुड़े हुए संपूर्ण विश्व के रूप में देखता है, ना कि भागों के असंबद्ध जोड़ के रूप में। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले in this new era of responsibility. What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of a chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. उद्योग इस उत्तरदायित्व के युग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेंगे। एक कितना कायाकल्प उभरेगा जब वे चेयरमैन ड्यूपॉन्ट में मिस्टर एडगर एंड वूलार्ड, जिन्होंने अपने आप को मुख्य पर्यावरण अधिकारी 5 वर्ष पूर्व घोषित किया था। उन्होंने कहा, हमारे एक अग्रगण्य उत्पादक के रूप में हमारा अस्तित्व यह मांग करता है कि हम पर्यावरण के प्रदर्शन में उत्कृष्ट रहें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of his prime ministership, none has passed so deceivingly into the current coin of English usage as his felicited words. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tendency with a full repairing leases. In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited that earth from our forefathers, we have borrowed it for our children. अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान मार्गरेट थैचर ने जितने वक्तव्य दिए हैं, उनमें से कोई भी वक्तव्य अंग्रेजी के वर्तमान उपयोग में लागू नहीं हुआ है। जैसा कि इन आनंदमयी शब्दों में है, कोई भी पीढ़ी धरती पर पूर्ण अधिकार युक्त नहीं रही है। हम सब एक जीवन भर के किराएदार हैं, साथ में पूर्ण मरम्मत के पट्टे के साथ। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस धरती को हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में नहीं पाया है, बल्कि इसे हमने अपने बच्चों के उधार लिया है। धन्यवाद।